नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना ग्रुप की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर एनईए भवन में उत्तर प्रदेश के 250 उद्योगपतियों को एकत्रित किया गया और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याओं को सुना। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। मैडम को सब लोग पसंद करते हैं। क्यों पसंद क्यों करते हैं उसकी वजह बताइए शब्दों से कि मैडम को पसंद क्यों करते हैं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। हम लोगों का इंटरेक्शन डे टू डे रहता है मैडम से, और जो डेली की प्रोग्रेस है वो हम लोगों को मिलती रहती है। इसलिए हमें ज्यादा पता है कि मैडम ने जब से चार्ज लिया है उसके बाद से मतलब जो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माफिया थे, खासतौर से जो आर्थिक रूप से यहाँ लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, वो मैक्सिमम इस वक्त जेल के अंदर है। और ये नोएडा के उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया चल रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और खासकर योगी जी की सरकार जब से आई है तो हम लोग छोटे व्यापारी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ सर, हम तनुश्री है, हमारे चैनल का एंकर है। जब प्रोग्राम भी आपने जब यहाँ ज्वाइन किया था तो जो मैंने आपको 4 वर्ष बोला था हमारे कार्यक्रम में, उसमें कितनी सच्चाई आप कम शब्दों में कितना बताइए। हेलो मैम, मुझे रियली प्राउड फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम जब आप भैया कमिश्नर बनने यहाँ आती हैं तो आपका स्वागत करने के लिए मुझे बहुत बड़ा मौका मिला साधना टीवी के मंच पे, और आज दोबारा से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल भी बहुत सही बात हो रही है जो आपने प्रॉमिस किया था, सेफ्टी टुवर्ड्स वुमेन, जो एक्चुअली ट्रू है। हम सब रात को कभी भी अब आराम से निकल सकते हैं। एंड एक्चुअली हम उधर देखिए तो बाहर कहीं पर भी हम उधर जाते हैं तो हमें अभी कुछ सोचते नहीं है। हम महिलाओं को अपनी सेफ्टी का हमेशा टेंशन लगी रहती थी पहले, लेकिन जब से आप हैं हम बोल भी देते हैं कि हमारे कमिश्नर तो खुद एक नाम है, तो हम तो सेफ्टी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। और इन 5 सालों में सच में हमने ये देखा है और हम बहुत ही खुश हैं कि आप यहाँ पे हैं और ये हो कि एक्सटेंडेड रहे। बहुत बढ़िया। डीजीपी भी देखना चाहते हैं, ऑफिस से करते करते किसी ग्रेट हो तो ऐसी रहो कि आपके पास होना ना तो डीजीपी देखना हो, आपको देखना क्योंकि आप डीजीपी कहते हैं कि अच्छे उनको कोई प्रवेश की जरूरत है। हमारे बीच में एक सबसे गरीब है नाम, क्योंकि यहाँ के सारे लोग तो महिला के हैं तो जाहिर सी बात को जानते हैं। मैं इनसे पूछूंगा तो आप अपने परिचय थे और आप देहरादून से जानकारी नोएडा कमीशन के बारे में आपने कहीं कुछ सुना तो बताएं। मैंने कई सारे सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का टीवी करता हूँ पूरे देश में। तो पहले यूपी में आने में बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते थे। अब 4-5 साल बड़ा चेंज आया है। तो और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी इवेंट यूपी, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। और बॉलीवुड को भी बहुत मतलब वो लगता है कोई भी इवेंट आने में इवेंट करने में और उसमें आनाकानी नहीं करते हैं, तो बहुत इसका एक बड़ा वो रहता है इवेंट में। तो बहुत स्पेशल मूवी करके बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मौलाना साहब आप सबसे बुजुर्ग लोगों में से आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों में, लेकिन जो शॉर्ट टाइम है तो उनकी बुजुर्ग देखने नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपनी जो बात बताएं, क्योंकि आपको बुजुर्ग और अच्छा पसंद और ज्ञान के विषय में मैं चाहता हूँ कि आपको जो डिफरेंस लगा कि पहले की जो कमिश्नर होते थे, पहले तो कमिश्नर था नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर है, तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि उसमें आपका क्या कहना है और पहले आपका क्या है। पहले हमने ऑर्डर का बहुत फर्क है, जैसे आप ठीक नहीं है, जैसे आप ठीक नहीं है, ऑर्डर का बहुत फर्क है। और हम लोग जैसे मैं मुस्लिम हूँ और हम लोग मस्जिद से भी बिलोंग करते हैं, ये भी बिलोंग करते हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि पहले से देखते हुए हमारे मस्जिद के एहतराम में बहुत अच्छा काम हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पे काफी काम होता है। ट्रैफिक पे जो बाहर भीड़ भाड़ होती है उसको देखने में भी काफी काम हो रहा है। और बहुत से आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग की यादें और सब ठीक है वहाँ। थैंक यू एक हमारे, क्योंकि आप यहाँ पे अभी मैं जब यहाँ पे आए तो एक से बड़ा कल्चर यहाँ पे, क्योंकि यही लोग बेसिकली है कि ये फ्लैटों के ठेकेदार लोग हैं। तो हमारे बीच में फ्लैटों के जो ठेकेदार जिनको एक थोड़ा स्वाभाविक बोलते हैं उसके प्रेसिडेंट है, और ये बहुत ज्यादा काम सक्रिय रहते हैं सामने में, और खासतौर से बहुत सारी अपनी टिप्पणियां भी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी आते हैं। बीजेपी के भी सोशल मीडिया सेल्स हैं सब। देखिए बीजेपी हुए तो नहीं, लेकिन आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं,
आपने एसएसपी का डेडिकेट हो, आप एक यहाँ पे रेजिडेंट भी हैं, क्योंकि आप कंप्लीट रूप से आप यहाँ पे जो यहाँ की जो प्रॉब्लम उसको फेस भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की डिस्क्लोजर मैप के विषय में आपका क्या सोच है, और कमिश्नरेट बनने की बात से पहले जो एसएसपी हुआ करते थे उसमें क्या डिफरेंस देखते हैं? मैम गुड इवनिंग, मेरा नाम पुनीत शर्मा है। आई एम फाउंडिंग मेंबर फ्रॉम लोपा, नोएडा फेडरेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और हम अपनी सोसाइटी संभाल रहे हैं। काफी डेंस वाला पॉपुलेटेड एरिया है 7x का, 71 to 79 जहाँ सबसे ज्यादा कॉन्ग्लोमरेशन है हायर सोसाइटीज का। आज की डेट में सबसे बड़ा चेंज जो आ गया है, पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग इट एज एनी अदर कॉस्मोपॉलिटन। People from all of the states are staying here, and you would have from Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Northeast. Everybody is staying in these high-rise societies. शायद कोटी वाले सेक्टर्स में जहाँ RWAs है वहाँ इतना मिक्स पॉपुलेशन नहीं है, but this population which is staying in high-rise societies has a different expectation altogether, because they have seen how Pune operates, how Hyderabad operates, और ये वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्रो लेवल पे इट इज अ फैंटास्टिक जर्नी, जो भी आपके पहले दिन से लेके अब तक तो पूरा अच्छे से फॉलो करते हुए आए हैं, और द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड फैंटास्टिकली। एक छोटा सा माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है, थाने लेवल पे जो थोड़ा सा मैनेजमेंट है वो झुकाव बिल्डर की तरफ काफी सारा हो जाता है। अभी भी काफी सारी सोसाइटीज है जो बिल्डर द्वारा मैनेज है, और कहीं पे कोई दिक्कत आती है रेसिडेंट्स को, तो वहां थोड़ा थाने से एओएस को और रेसिडेंट्स को सपोर्ट मिले, ना कि एक तरफा कोई कार्रवाई होकर बिल्डर को पूरा सपोर्ट कर दिया जाए। वो थोड़ा सा एक एरिया है जो आपको शायद थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और पॉसिबल है। थैंक यू। आप अभी सारा सब कुछ वापस नोएडा में नहीं, फिर हैदराबाद से रही वापस, ये भी वापस नोएडा में आती है। रुचि जी ये जानना चाहूंगा, रुचि जी जब आप गई पंजाब की एसएसपी मुझे लगता है प्रवीण कुमार थे, और आप यहाँ पे कमिश्नर आ चुकी है लक्ष्मी सिंह जी। हैदराबाद में आप नहीं है, और आप पिछले 2-3 महीनों से रह रही है, क्या डिफरेंस देखती हैं? डेफिनेटली बहुत बदलाव हुआ नोएडा में। डेफिनेटली वैसा नहीं है जैसा मैं सोचकर गई थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप टू एज अ कमिश्नर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम है आप काफी देर से इस कॉन्क्लेव में बैठे हैं, और आपने काफी विचारों का आदान प्रदान किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, और मुझे लगता है कि यूपी के बारे में और नोएडा के बारे में जैसी छवि में परिवर्तन आम आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर्स ने महसूस किया है, उसकी जर्नी के पीछे की क्या बातें हैं वो जरूर आप तक पहुंचे, और आपके माध्यम से हमारे अन्य सिटीजन्स तक पहुंचे। आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन करता साधना जनरल के हेड ब्रिजमोहन भाई साहब, मंचासीन यूपी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनके सारी कोर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस विभाग के मेरे साथी, अन्य जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, तथा इस चलते चलते अच्छे शहर के सभी जो बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो पिछले 7 सालों में 2017 के बाद से और 8 सालों में आपको यूपी की पुलिसिंग के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आमूलचूल परिवर्तन मुझे दिखा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड छोटे छोटे कदम हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव आपको दिखे हैं। ये वही पुलिस है, वही अधिकारी हैं, उनका वही प्रोफेशनल कमिटमेंट रहा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले ये अधिकारी अपने एम्बियंस में, अपने वर्किंग एनवायरमेंट में, वर्किंग कंडीशंस में जूझते ज्यादा थे, अब उनको काम करने की फ्रीडम मिलती है। जब काम करने की फ्रीडम मिलती है तो नबट नेचुरल है कि सड़क पर खड़ा हुआ हमारे विभाग का एक जवान से देखे और शीर्षस्थ बैठे डीजीपी स्तर के अधिकारी तक सभी के अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे होते नजर आ रहे हैं। जब ये फोर्स काम मिलके साथ करके एक जैसे लक्ष्य के संग आगे बढ़ता है तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े दूर तक जाने वाले, शाश्वत रहने वाले, परमानेंट होने वाले चेंजेस होते हैं। आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस उभरी है। 25 करोड़ जनता की 24 घंटे की 7 दिन 365 दिन की डिमांड्स को पूरा करने वाले, उनको मीट आउट करने वाले,
उनके एक्सपेक्टेशंस पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली ये जो पुलिस फोर्स है। आपने ये पाया होगा, ये तो हम लोग इस विभाग में काम किए हैं, तो हम लोग विभाग में होने वाले परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। दिस हैज बीन द मोस्ट, आई विल से, क्रूशियल फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसा नहीं है कि हम पहले भी अच्छा काम नहीं करते थे, वो काम का रिजल्ट इतना अच्छा आता नहीं था, क्योंकि हमारे आर्ट्स की समस्याएं होती थी। पिछले 8 वर्षों में लगातार रिक्रूटमेंट की पॉलिसी और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ऑन मेरिट रिक्रूटमेंट में हमारे फोर्स को, हमारे विभाग को जिंदा किया है। जहां पर हम एक समय 1,75,000 की स्ट्रेंथ पर, 5 लाख की स्ट्रेंथ के सापेक्ष 1,75,000 पर काम कर रहे थे, आज हम 4.5 के ऊपर पहुंचे हैं। भटनाशिया हमारे जिसमें थाने चौकी बंद होते चलते थे, आज हम एक्सपैंड कर रहे हैं। आज आपको प्रदेश के प्रत्येक जिले में नए थाने खुलते मिलेंगे, थानों के लिए भवन बनते मिलेंगे, जहां हमारे पुलिस इंस्पेक्टर्स और चौकी प्रभारियों को बैठने के लिए कुर्सी मेज के अलावा कोई जगह नहीं होती थी। आज आपको वहां पर आलिशान, एनआईसी आलिशान राय, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी खाने की व्यवस्था, उनके काम करने की, बैठने की व्यवस्था। हम सब इंस्पेक्टर्स को पुलिस विभाग में बाकी विभागों के समय में जब बजट एलोकेशन होता है, हम सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर होते थे। आज हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर हैं। पुलिस विभाग के विभाग में 120% की जंप आई है। 120% के बजट एलोकेशन में यही वो सरकार है, यही वो यूनिट है, यही वो प्रदेश है, यही वो रिसोर्सेज है। लेकिन सरकार को अपने विजन में एक बात समझ में आई कि अगर हमको बीमारों की श्रेणी से निकालकर उत्तर प्रदेश को टॉप 5 के प्रदेशों की श्रेणी में लाना है, तो हमें उसमें काम करने के लिए एक सुरक्षित परिवेश देना पड़ेगा। The change started with this vision change, and I will say it all to the invincible, infallible, and unstoppable vision of our Honorable Chief Minister that this has become a reality. नोएडा की अगर हम बात करें तो नोएडा में ही पिछले कमिश्नरेट बनने के बाद से हम जहाँ की 2,500 की फोर्स से काम करते थे, आज हम 8,000 की फोर्स से काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सबसे पुलिस फोर्स दिखी है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो विजन आया है वो आया है टेक्नोलॉजी के समावेश के साथ। आपकी कंप्लेंट रिड्रेसल होनी है, आईजीआरएस सिस्टम आज की तारीख में कार्यरत है। पूरे भारत में अकेला प्रदेश है जहां पे आईजीआरएस सिस्टम हमारा प्रवेश है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायत का क्या परिणाम आया वो रिपोर्ट मॉनिटर की जाती है, एंड आई थिंक टॉप मोस्ट लेवल, और हमारे जंगलों की रैंकिंग इससे आती है। सो एक एन ऑफिसर इज नॉट रेडी to listen to the grievances of the public, he can be shunted out. नंबर 1। अब हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं? अब सरकार हमारी और हमारे सिंह साहब इससे संतुष्ट नहीं है कि आपने शिकायत को तय शुदा समय सीमा के भीतर उसका निस्तारण किया। ना वो ग्रीवांस जो है उसका मिटना चाहिए। जो पिटिशनर है उससे किसी को बात करनी चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए, और फीडबैक में कितना असंतुष्ट है, कितना संतुष्ट है, इसको नोट किया जाना चाहिए। तो हमारा जो हमारे लिए पूरे प्रदेश में पुलिस का जो वर्किंग है, जो फंक्शनैलिटी है, अब उसकी मॉनिटरिंग का सोल क्राइटेरिया क्या हो गया? इफ द पीपल, इफ द पिटिशनर satisfied with the work you have taken upon and the task you have taken, इसको कहते हैं जनता का राज बनाना। ये जो साइकोलॉजिकल चेंज आया है, नाउ एवरी ऑफिसर ऑन फील्ड, एवरी ऑफिसर ऑन ड्यूटी is hard bound to send some kind of magic to the people so that they are satisfied with the kind of policing that they have to place in their everyday life. काम बहुत बड़ा सीधा सा, आदमी संतुष्ट है तो ठीक है, आदमी असंतुष्ट है तो सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। बहुत छोटे से विजन में चेंज है, लेकिन ये दिखाता है कि जनता की एक आदमी की आईजीआरएस में तो कहीं नहीं लिखा है कि किसी बड़े आदमी ने शिकायत डाली कि किसी छोटे आदमी ने शिकायत डाली। हर आदमी की शिकायत का वजन सेम है, हर आदमी की शिकायत पर उसकी संतुष्टि का वजन सेम है। ये पॉलिटिकल थिंकिंग जिस दिन लागू फील्ड पर होती है,
आपको सरकार की हर एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होता दिखता है, और वही चेंज, वही मिरेकल इज एवरीवन इज टॉकिंग ऑफ यूपीज मॉडल ऑफ प्रोग्रेस, यूपीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, यूपीज मॉडल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, ये उसके पीछे की थिंकिंग है। किसी राज्य में आज की तारीख में सेम डैशबोर्ड ऑपरेटेड नहीं है। हमारे राज्य में हमारे सीएम साहब इतने टेक्नोलॉजिकली इतने savvy हैं, तो उनको लगता है कि हर एक मार्क्स पर मेरी बात होनी चाहिए। लिहाजा क्या है, सीएम डैशबोर्ड को डेवलप किया गया। 150 से अधिक हमारे नाम थे पुलिस विभाग के काम करने के, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अदर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मैन आवर की चेकिंग, मैन आवर की मॉनिटरिंग, रिजल्ट ओरिएंटेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, कई तरह के थाने में एफआईआर लिखने से सजा कराने तक के प्रत्येक उसको 150 मोर देन 150 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर आपका मंथली परफॉर्मेंस आता रहता है। मंथली परफॉर्मेंस आगे जाने के बाद 75 जिले जो हमारे यूपी के हैं और 7 कमिश्नरेट्स हैं, उनकी रैंकिंग जारी होती है। तो जो टॉप लेवल वाले हैं या बीच वाले हैं वो तो बच जाते हैं, जो बॉटम में आ जाते हैं तो उनसे फिर सवाल जवाब होता है। So now everybody is scrambling to deliver results, क्योंकि उसे मालूम है कि अब शून्य से काम नहीं चलेगा। जब सरकार ने, डीजीपी साहब ने, होम विभाग ने इतना आपको काम करने की एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड अनलिमिटेड स्कोप फॉर डेवलपमेंट दिया हुआ है, तो आपके पास डिलीवर न करने का कोई बहाना नहीं बचता है। ये दो आपको मैंने क्यों बताए हैं, बिकॉज दिस शोज, दिस रिफ्लेक्ट्स द विजन एंड थिंकिंग ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम साहब, एंड दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ वी आर बीइंग मॉनिटर्ड एवरी मंथ। अब हमारी मजबूरी है साहब कि हमें काम करके देना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से during the last 1 year in which IGRS ranking and CM dashboard rankings have been operational, Nata has always been at the topmost. पिछले वर्ष के जिन 10 महीनों की रैंकिंग में 2 महीने हमारे चुनाव की वजह से रैंकिंग जारी हुई, 10 महीनों में से 9 महीनों में हम नंबर 1 रहे। कमिश्नरेट में हमेशा नंबर 1 है। हम 1 और 2 हैं। हमारी कोशिश हमको 2% नहीं है, हमारी कोशिश है कि हमको 1%। उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, थाने पर जाना है, थाने के माहौल को देखना है। थाने के माहौल में बदलाव करने के लिए क्या लाया गया? मेजर हेल्थ टेस्ट लाई गई। ये थाने का रिसेप्शन है। आप जाइए, सिंगल पॉइंट विंडो है, आप अपना डिमांड्स वहां पे दीजिए, आपको एक इंक्वायरी ऑफिसर अलर्ट हो जाएगा, आपको उस इंक्वायरी ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट विद दैट इंक्वायरी ऑफिसर एंड यू कैन गेट योर थिंग्स एक्सपीडिएटेड। ये कोई जादू की चिड़ी नहीं है, लेकिन ये दर्शाता क्या है कि आपके हर समस्या का निदान संभव तभी है जब आपको थाने में बैठा के और आपकी कंप्लेंट बिल्कुल डिलीवर की जाए और आपको आश्वस्त किया जाए कि ये ऑफिसर है जो अगले 7 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में, जैसे जो डिमांड्स है उस हिसाब में इंक्वायरी करके और उसका कुछ विधिक परिणाम आपको बताएगा। जो इसकी मंशा ये थी, जब इसको फॉर्मुलेट कराया जा रहा था तो फॉर्चुनेटली और उसमें टास्क फोर्स जिसने इसको इम्प्लीमेंट कराया, डेवलपमेंट फंड में हमारे पास बहुत सारा पैसा बहुत सालों से पड़ा था अनयूज्ड। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी जिससे इस फंड को इस्तेमाल किया जा सके। तो हमने सजा बोला कि साहब पैसा हमें विभाग फंड से लोगे, मेरा हेल्पर्स नाम लेते, लेकिन उसको डेवलप हम थाने के रिसेप्शन के तौर पर करते हैं। बैठने के लिए एक आपको जगह मिलनी चाहिए, यू शुड बी ट्रीटेड इन सिविल मैनर, क्योंकि अगर आपको डेवलप्ड पुलिसिंग दिखानी है तो इट हैज टू स्टार्ट विद सिविल मैनर। अब एक रेगुलर रफ पुलिसिंग का जमाना नहीं रह गया। आज हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी को अपने अधिकार मालूम है और हर आदमी को कानून का ज्ञान है। तो अगर आपको कानून के ज्ञान वाले नागरिक से डील करना है तो यू हैव टू बी अटेंटिव टू इट, राइट एंड वेरी मच टू लॉ। अगर आप उसके लॉ की कार्ड अपने लॉ से नहीं दे पाए, वो यू कैन गेट एन ओपन टाइम। सो लिहाजा पुलिस वालों को पढ़ने की जरूरत है, अपने कानून
उनके ज्ञान को अपडेटेड और ब्रश करके उसको बनाने की जरूरत है, जो हो रहा है। तीसरा परिवर्तन क्या है, मैं आपको इसी से छोटी कहानी सुना। एक बहुत रूढ़िवादी से जिले के, तराई के एक जिले के थाने में जब महिला एड्रेस हुई तो उसमें हमने नियोजन कराया था कि सब जो भी आए उसको हमारे थाने में पानी का एक गिलास ऑफर जरूर होना चाहिए। बहुत सारे पुरानी सोच के स्पेशलिस्ट है जिनको ये समझ में नहीं आया कि इससे क्या चेंज आएगा। वो पानी का वो लगा ही रहता है, कोई भी जाएगा वहां पानी पीएगा। मैं लोग आजकल अपने संग पानी की बोतल लेके चलते हैं। इट इज एन इजीली अवेलेबल कम्युनिटी। मैंने कहा सर आप इसको करिए, फिर आप गेट अ फीडबैक। एक छोटे से जिले में एक 70 किलोमीटर दूर बॉर्डर के गांव से एक वृद्ध आए। उनकी छोटी सी समस्या थी, उनकी साइकिल चोरी हुई थी, वो मुकदमा लिखवाना चाहते थे। वो आए, उनको एड्रेस पर बैठाया गया, उनकी कंप्लेंट दी गई और उनको पानी पिला दिया गया। मुकदमा लिखा गया, रिकवरी हो तो दूर का बात का प्रोसेस। जब उनको पानी पिला दिया गया तो ही वाज इन शॉक। तो पीपल थॉट कि बहुत बुरे हैं और 70 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो नहीं, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ही may have been in shock. He was taken to a nearby PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और वहां पर उनको कुछ ORS को दे दिया गया। एंड देन पीपल और क्या वजह है क्यों थाने में आके इतना डर लग गया। इसको चाहिए तो गलत पब्लिसिटी हो गई, आदमी बेहोश हो गया। जब उन्होंने बात करने की अवस्था में आए तो उन्होंने एक लाइन बोली कि अपने 72 साल की उम्र के जीवन में उन्होंने पुलिस वालों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी और इसी उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में उनकी विभिन्न धारणाएं थी। लेकिन उन्होंने जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक उनके जैसे गांव के वृद्ध व्यक्ति को सम्मान के साथ कुर्सी पर दुर्गा जी बैठाएंगे और अपने हाथ से बोलेंगे कि बाबा लो एक गिलास पानी दे। दिस इज द चेंज ऑफ पुलिस पब्लिक इन द फेस। दिस इज व्हाट वी आर एइमिंग फॉर, टू बिकम अ डेवलप्ड पीस और अ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड स्टेट। एक गिलास पानी से आप आदर देते हैं, मतलब उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है। आपने बैठा के और प्यार से उससे बात पूछी, बट इज दैट सेम इज द पिंक इन मुंबई व्हाट वी हैव स्टार्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस न्यूज कि आप जैसे ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था और फॉर अनडिस्क्लोज रीजन जो थोड़ा सा हमारे वन का होता चला जाता है। What we decided is that it only lasts 1.5 years. I went open-handed to all good people of this district. People came forward. आप में से भी बहुत लोग आए, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में से बहुत लोग आए और उन्होंने अपने अपने CSR के फंड से, अपने सौजन्य से हमारी सहायता की कि now we are having 25 pink booths up, erected and running in good conditions in the entire district. एक बूथ हमारे आज की कोविड में विभिन्न सेफ्टी का पर्याय बोलने उठा है। आप उसमें कंप्लेंट दें ना दें, लेकिन आज की तारीख में हमने एक डिजिटल रजिस्टर उसका पर बनाया और उसको ओपन किया तो हमने क्या पाया, महिलाएं जब कोर्ट्स में फैक्ट्री की शिफ्ट छूटती है वो आती है, अगर उन्हें पब्लिक कन्वेंस नहीं मिला दे फील सेफ टू सिट इन द पिंक बूथ एंड वेट फॉर द कन्वेंस टू अराइव। वो जा रही है, उनका मोबाइल ऑफ हो रहा है एंड नाउ दे आर पर्टर्ब्ड कि मेट्रो में हम जाएंगे तो मोबाइल ऑफ हो गया, इसका क्या उपाय करें। वो कम सिट 15-20 मिनट्स अपना मोबाइल चार्ज करती है, देन दे टेक अप अ मेट्रो एंड गो बैक टू देयर होम। उनका मोबाइल ऑन है। एकदम अनस्किल्ड वर्कर्स की जो हमारी महिलाएं हैं वो जब फैक्ट्री से निकलती है, दे हैव अ स्मॉल बेबी तो वी आर हैविंग अ फीडिंग जोन, वो अपने बच्चों को पिंक बूथ में वहां पे बैठाती हैं, दे फीड, they feel comfortable, they make them eat something and they make them walk. So pink booth वर्किंग महिलाओं के लिए, सड़क पर कॉलेज जाती हुई बच्चियों के लिए, स्कूल जाती हुई बच्चियों के लिए, होम ऑन द रोड बनकर उठा है। This is what we aim to have a safe city for this cosmopolitan Pune district. आपका ये शहर 9 से 5 काम करने वाला शहर नहीं है, 9 बजे रात के सोने वाला
शुरू करते थे। फिर मैंने कहा कि जब इतनी पुलिस है और शिफ्ट होती थी तो हम बंद नहीं करवा रहे हैं। तो जो टेबल लीजिए कि बहुत पुराने जमाने से होता चला आ रहा है, ये परंपरा है पुलिस विभाग में कि जो चीजें हम लोग उनको बंद करवा दो। माई पॉइंट इज इफ आई एम हियर एंड आई एम अवेक 24 आवर्स तो मेरी रहते चीज बंद करो तो सो जाती। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ